everyone, this is Shani Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to begin the next chapter of our book that is titled as Princess September, written by Somerset Maugham, and it's a slightly abridged form. तो जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रिंसेस सितंबर, तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो रहा है कि हम किसी प्रिंसेस, किसी राजकुमारी की बात करने वाले हैं और उसका नाम क्या है, सितंबर। अब ये नाम सितंबर क्यों है, उस सब का रीजन हम चैप्टर में देखेंगे, बट यस दिस स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द मेन कैरेक्टर दैट इज प्रिंसेस सितंबर, तो इसीलिए टाइटल जो है वो अप्रोप्रिएट है और ये प्रूफ भी हो जाएगा जैसे जैसे हम ये स्टोरी को एंड करेंगे। सेकेंडली बात किसकी हो रही है चैप्टर में कि फ्रीडम कितनी ज्यादा असेंशियल है, वो भले एक छोटू सा इंसेक्ट हो, वो बर्ड हो, वो कोई एनिमल हो या हम खुद हो। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप ये चीज देखें कि अभी पैंडेमिक के टाइम पे ड्यू टू लॉकडाउन सॉर्ट ऑफ ऐसा था जैसे कि हम खुद एक अपने घर में कैद हो गए थे, वी वर नॉट अलाउड टू कम आउट, देयर वर प्लेसेस जहाँ पे सीरियसली घर के बाहर भी नहीं जा सकते थे, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी, देयर वर पुलिस फोर्स एंड एवरीथिंग, और ये चीजों में हम बहुत परेशान हो गए थे। अभी तो आदत हो गई है, बट यस जब बिगिनिंग थी वी वर काइंड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि बाहर नहीं जा सकते, मूवी नहीं देखने जा सकते, रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते, बहुत सारी चीजें, स्कूल नहीं जा सकते। तो ये सब चीजें हमने बड़ी मिस की राइट पेंडेमिक के टाइम पे, एंड इट वाज लाइक दैट वी वर केप्ट इन अ जेल सॉर्ट ऑफ, एक केज में थे हम, ऐसा लग रहा था। और ये चीज़ें हम अगर फील करें तो हम रियलाइज कर सकते हैं कि नहीं, फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम थोड़े टाइम के लिए हमें कहीं बंद कर दिया जाता है, या फिर इमेजिन करो आपको किसी केज में, एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए एक दिन के लिए भी, तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इमेजिन करो उन बर्ड्स के बारे में जिन्हें हम पिंजरे में रख देते हैं, घर पे रखते हैं भैया, जैसे पैरेट वगैरह बहुत लोग पालते हैं, भले आप उसका अच्छे से ध्यान रखते हो, बट कहीं ना कहीं उस बर्ड का नेचुरल जो हैबिटेट है वो क्या है, वो है बिल्कुल ओपन गार्डन, ओपन जंगल, जहाँ पे वो अपनी मर्जी से फ्लाई कर सकते हैं, एक क्लियर ओपन स्काई जहाँ पे वो पूरी नेचर को देखते हुए एंजॉय करके चर्प कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। और यही चीज़ें ऑब्वियसली हर एक को डिजायरेबल होती हैं, एक इंसेक्ट ही क्यों ना, एक छोटी छोटी चींटी को भी अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे उसका रास्ता रोक दो, आप उसको आगे जाने ना दो, तो इतनी परेशान हो जाती है, आप देख सकते हो, वो खुद समझ जाओगे आप। इसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स जब फ्रीडम को इतना ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, हम नहीं रह सकते विदाउट फ्रीडम। सिमिलरली कोई एनिमल नहीं रह सकता, बर्ड नहीं रह सकता, एक इंसेक्ट नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है, फ्रीडम जो है वो हर किसी को चाहिए। इट इज समथिंग विच इज आवर बर्थ राइट एंड इट इज समथिंग दैट वी नीड एट एनी प्राइस, राइट। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी कि कितना भी आपको ऐसा लगे कि आपकी खुशी के लिए आप किसी को केज में रखना चाहते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है बर्ड्स को केज में रखना, और आपको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, हम उसको सब कुछ तो दे रहे हैं, हम उसको खाना दे रहे हैं, हर एक फैसिलिटी दे रहे हैं, बट उसको वो नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए होता है, फ्रीडम, ओपन खुली हवा में सांस लेने की एक जो फ्रीडम है वो उसको चाहिए होती है, एंड वी आर नो बडी टू स्नैच इट फ्रॉम एनीवन। क्लियर? सो दिस इज समथिंग विच वी वुड सी इन दिस चैप्टर। बड़ी ही अच्छी सी कहानी है, बहुत अच्छा मैसेज आपको बड़ी इजीली कन्वे कर देगी, एंड यू वुड गेट टू अंडरस्टैंड कि हमें कितना ज्यादा उस चीज को सोचना चाहिए, एंड वी शुड नॉट डू व्हाट द सिस्टर्स ऑफ दिस प्रिंसेस वर ट्राइंग टू डू। क्लियर? अब ये चैप्टर थोड़ा सा अब्रिज्ड है, यानी कि स्टोरी में बस थोड़ा बहुत ही पार्ट है जिसको थोड़ा शॉर्ट किया गया है, ज्यादातर पार्ट्स को हटाया नहीं गया, एलिमिनेट नहीं किया गया है। सो इट इज नॉट लाइक अ वेरी शॉर्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी, इट इज लाइक स्लाइटली अब्रिज्ड, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें हटाई है, बट यस मेन पूरा जो आपको ओवरऑल आउटलाइन है, ओवरव्यू है, वो पूरी स्टोरी से दिख जाएगा। क्लियर? सो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर दैट इज सोमरसेट, एंड देन वी वुड सी जस्ट इन अ 1 or 2 line और sentences दैट एग्जैक्टली हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में। वी विल रीड द बिफोर यू रीड पार्ट, जैसे आपको कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं समराइज्ड वे में, एंड देन वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। क्लियर? ऑल राइट। So William Somerset Maugham, CH, ये इनका पूरा नाम है, was born on 25th January 1874 and left the world on 16th December 1965. He was an English playwright, novelist and short story writer. तो ये इंग्लिश में प्लेज लिखते हैं, प्लेराइट मतलब जो कि नाटक की स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो प्ले लिखते हैं उनको प्लेराइट कहते हैं। नोवेलिस्ट, ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ नोवेल्स, एंड यस ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। छोटी छोटी जो बिल्कुल अच्छा सा मैसेज कन्वे कर देती है उन्हें शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं, तो 2 शॉर्ट स्टोरीज भी ये लिखते हैं। He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. And yes, he was very well known. अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा जाने माने ऑथर रह चुके हैं ये, और 1930s में ये हाईएस्ट पेड ऑथर थे, यानी कि इनको बहुत जो एक तरीके का होता है ना हाईएस्ट पेड एक्टर एक्ट्रेसेस सॉर्ट ऑफ, वैसे ही 1930s में ऑथर्स को सबसे ज़्यादा जिनको पेमेंट मिलती थी वो यही थे। क्लियर?
Now, Princess September is a fairy tale about the beautiful bond between Princess September and a singing bird. तो ये एक फेरी टेल है, एक इमेजिनेटिव फिक्शनल स्टोरी है, क्योंकि बात हो रही है प्रिंसेस की, राजकुमारी वगैरह इन सब की, तो इसीलिए ये एक फेरी सी स्टोरी है. एंड ऑल्सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं बॉन्ड को, एक ब्यूटीफुल से बॉन्ड को बिटवीन दिस प्रिंसेस सेप्टेम्बर एंड अ सिंगिंग बर्ड. एक छोटी सी बर्ड है जो कि गाना गाती है, बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है उसकी. तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड देखने को मिलेगा. एंड यस, ऑब्वियसली हम देख चुके हैं जो ओवरऑल व्यू है वो अबाउट फ्रीडम भी है कहीं ना कहीं, जो कि हम देखेंगे जैसे हम इस स्टोरी को एंड करेंगे. क्लियर? ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद द समराइज्ड पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ. अब इसे भी डिवाइड किया गया है इन सम हाफ्स. तो पहला जो हाफ है स्टोरी का, उसके 3 समराइज्ड पॉइंट्स गिवन है, यानी ओवरऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. So Princess September, like each one of her numerous sisters, बहुत सारी बहन हैं इसकी, कितनी बहन है वो हम सब देखेंगे इसमें, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. तो ये जो प्रिंसेस है, इनके पापा का यानी किंग का बर्थडे था, और उसमें वो अपनी हर एक बेटी को एक गोल्डन, एक सोने के पिंजरे में पैरेट देते हैं, तोता देते हैं. क्लियर? तो ये है पहली चीज जो हम देखेंगे इस स्टोरी में. The parrot dies and by chance a singing bird come in its place. और अनफॉर्चुनेटली ये जो पैरेट है उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी जगह पे एक बर्ड आती है इस प्रिंसेस के विंडो पे, जो कि क्या है, एक सिंगिंग बर्ड, यानी कि वो बहुत ब्यूटीफुल वॉइस में गाना गाती है. The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a cage. और ये जो प्रिंसेस है वो शो ऑफ, मतलब वो सबको दिखा रही होती है कि देखो मेरे पास कितना अच्छा बर्ड है जो इतना अच्छा गाना गाता है. और ये जब वो दिखाते हैं तो ऑब्वियसली इसकी सिस्टर्स जो है वो जेलस हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एडवाइस करती हैं कि इस बर्ड को भी तुम केज में, पिंजरे में रख दो. क्लियर? तो ये एक ओवरऑल व्यू है, एग्जैक्टली हम क्या देखने वाले हैं स्टोरी में. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम की. सियाम क्या है, जो कि थाईलैंड में है अभी. तो सियाम में किंग और क्वीन है, और उनकी बात हो रही है कि उनकी जो है बहुत सारी बेटियां थी. दे हैड मेनी डॉटर्स. और जो क्वीन है, जो इनकी मदर थी, वो बोलती थी कि मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है ये इतने सारे नामों को याद रखना, क्योंकि इतनी बेटियां हैं, हर किसी का अलग अलग नाम होगा, तो मैं याद रखने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese. और इसीलिए एक दिन इनके जो किंग है, जो फादर हैं इनके, वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी बेटियों का नाम कैसे रखूंगा. जैसे जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम हो जाएगा जनवरी, देन सेकेंड डॉटर फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो सितंबर तक जो है इनकी बेटियों के नाम हैं. दो ऑफ कोर्स इन सियामीज. तो ये इंग्लिश में नहीं था, ये सियामीज लैंग्वेज में था. हमें बताया गया कि भाई इनका एक्चुअल मतलब ये था इंग्लिश में, और इन्हीं का नाम दे दिया, यानी जो ईयर के मंथ्स के नेम होते हैं उस पे नाम रख दिया इन्होंने अपनी बेटियों का. Till he came to the youngest whom he called September. और सबसे छोटी बेटी कौन थी? September. डन. तो इनकी इतनी सारी बेटियां थी और उनमें से सबसे छोटी बेटी थी September. और इस तरीके से उन्होंने नाम क्यों रखा? क्योंकि क्वीन के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता था, उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया था कि वो अपनी बेटियों का नाम कैसे याद रखें. इसलिए ईजी कर दिया कि पहली बेटी है तो जनवरी, सेकेंड है तो फरवरी, लाइक दिस. क्लियर? ऑल राइट. The king of Siam had a peculiar habit. अब ये जो किंग है सियाम का, उसकी एक बहुत स्ट्रेंज हैबिट थी. पिक्यूलर मतलब अजीब सी, एक अजीब सी आदत थी. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. तो बर्थडे पे क्या होता है, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, रिसीव गिफ्ट्स, राइट. जो बर्थडे बॉय है, बर्थडे गर्ल है, उसको गिफ्ट्स मिलते हैं. बट ये जो सियाम के किंग है, उनकी क्या अजीब सी आदत थी कि ये गिफ्ट्स जो है वो देते थे लोगों को. क्लियर? तो ये बहुत स्ट्रेंज हैबिट है, बट बड़ी अच्छी हैबिट है यार, रियल में होनी चाहिए. कितना मजा आता है, मतलब अपन किसी के बर्थडे में जा रहे हैं, अपन को गिफ्ट मिल रहा है और बढ़िया पार्टी वार्टी भी करके आ रहे हैं. दिस इज समथिंग राइट. ओके, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, वेरी सैड. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो किंग है सियाम के, ही हैड अ वेरी स्ट्रेंज हैबिट. बड़ी अजीब सी आदत थी इनकी कि ये गिफ्ट लेते नहीं थे, अपने बर्थडे पे गिफ्ट देते थे. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. और एक दिन ऐसे ही इनके बर्थडे पे, एक साल जब आता है इनका बर्थडे, तो क्योंकि इनके पास उस वक्त कोई चीज ऐसी इन हैंडी, मतलब इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, इमीडिएटली अवेलेबल. ठीक है, उसी वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या गिफ्ट दे, क्योंकि उस वक्त उनके पास कुछ था नहीं ऐसा जो कि वो सबको दे पाते. तो उन्होंने क्या किया, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज. तो उन्होंने अपने हर एक बेटी को एक गोल्डन केज में, एक सोने के पिंजरे में एक पैरेट, एक तोता गिफ्ट कर दिया एज अ पेट फॉर देयर डॉटर्स. क्लियर? तो इस तरीके से ये स्टोरी
बिगिन होते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से पैरेट जो है वो दिया गया अपनी बेटियों को, क्योंकि ये हर बर्थडे पे गिफ्ट देते थे बट उस वक्त उनको समझ नहीं आ रहा था उस साल क्या दे, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि वो एक एक पैरेट एक गोल्डन केज में अपनी बेटियों को दे देंगे. डन, ऑल राइट. The princesses were very proud of their parrot and they spent an hour every day in teaching them to talk. और ये जो princesses थी बड़ी खुश थी वो कि वाओ हमें पैरट दिया हुआ है. वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी अपने पेट को देखकर. किसको? पैरट को. एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. और आपको पता ही होगा पैरट को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो बोलने लगता है, राइट. वो जो कुछ भी सुनता है डेली वो चीज़ें रिपीट करने लगता है. जैसे हम रट्टू तोता इसीलिए कहते हैं किसी को भी, जब कोई पर्सन रट लेता है किसी चीज़ को मगअप कर लेता है हम बोलते हैं रट्टू तोता है. क्यों? क्योंकि पैरट जो है वो रट लेते हैं, चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हैं, उनको जो बोलो वो सीख जाते हैं. क्लियर? तो इस तरीके से हर एक दिन ये जो प्रिंसेसेस हैं वो एक एक घंटा स्पेंड करती थी और अपने पैरट को जो भी बोलना के लिए सिखाना होता था वो सिखाती थी. Presently, all the parrots could say, God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. तो ये अभी जो ये पैरट्स हैं इनको क्या सिखा दिया था? वो सिखाते थे गॉड सेव द किंग, यानी भगवान हमारे राजा का भला करो या हमारे राजा को हमेशा सुरक्षित रखो. इस तरीके से बोलते हैं ना, लॉन्ग लिव द किंग. तो ये सब जो चीजें होती है वो सिखा दी थी इन्होंने अपने पैरट्स को. और ये पैरट्स जो है वो गॉड सेव द किंग या प्रिटी पॉली, प्रिटी पॉली का मतलब भी वही होता है इन वन ऑफ द लैंग्वेजेस. तो इस तरीके से 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में ये पैरट्स जो है वो एक ही चीज बोलते थे, वो क्या था? गॉड सेव द किंग. क्लियर? ओरिएंटल मीन्स ऑफ द ईस्ट, द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट. ओरिएंटल मतलब जो बिल्कुल फार ईस्ट की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो 7 लैंग्वेजेस जो इन पैरट्स को सिखा दी थी कि उन 7 लैंग्वेजेस में ये एक लाइन बोल पाते थे और वो क्या था? गॉड सेव द किंग, जैसे प्रिटी पॉली भी कहते हैं. डन, ऑल राइट. But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. But unfortunately एक दिन क्या होता है, जब ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है तो वो क्या देखती है कि उसका पैरट जो है वो उस गोल्डन केज में he was no more, he was lying dead. तो पैरट जो है उसकी डेथ हो गई थी, वो उस पिंजरे में डेड पड़ा हुआ था. और इस तरीके से वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर नोटिस करती हैं जब वो उसको एक दिन गुड मॉर्निंग बोलने जाती हैं. She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. And to see this, obviously अपने पेट से सब बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे. और जैसे ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर देखती हैं कि उनके पैरट जो उनका पेट है उसकी डेथ हो गई है तो शी स्टार्टेड क्राइंग. वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं जैसे कि बिल्कुल आंसुओं की बाढ़ आ गई हो. इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, यानी इतना ज़्यादा वो रोने लगती हैं. And nothing that her maids of honor. What is maids of honor? Women attending the princess. यानी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ये किंग कोर्ट है तो ऑब्वियसली हर एक फैसिलिटी होती है, तो हर एक प्रिंस के पास कुछ मेड्स दी गई थी जो कि उनका ध्यान रखती थी, उनका हर एक काम करती थी. तो जो मेड्स ऑफ ऑनर प्रिंसेस सेप्टेम्बर के लिए असाइन की गई थी वो कुछ भी बोल रही थी, कुछ भी तरीका अपना रही थी, बट वो इस प्रिंसेस को कंफर्ट नहीं कर पा रही थी, उसको चुप नहीं करा पा रही थी. वो इतनी ज़्यादा दुखी थी अपनी पैरट के डेथ पे. डन, ऑल राइट. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense. तो ये चीज़ें देखकर मेड्स ऑफ ऑनर डर जाती है कि क्या करें, प्रिंसेस सेप्टेम्बर चुप ही नहीं हो रही, कुछ भी हम बोल रहे हैं वो शांत नहीं हो रही हैं. तो वो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या करें, नेक्स्ट स्टेप उनको क्या लेना चाहिए. तो फाइनली वो क्या डिसाइड करते हैं, वो क्वीन के पास चले जाते हैं और क्वीन को बताते हैं कि भाई आपकी बेटी यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, तो हम क्या करें. तो क्वीन बोलती है कि कुछ भी नहीं है, ये स्टफ एंड नॉनसेंस है, यानी कि अटर फूलिशनेस. उनको लगता है कि उनकी बेटी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी फूलिश हरकत कर रही है, बहुत बेवकूफ़ वाली हरकत कर रही है, इतना रोने की क्या ज़रूरत है. यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा ये जानकर कि उनके किंग कोर्ट में एक पैरट की डेथ हो गई है. और ये चीज़ हमें पहले ही समझ आ जाती है जब उन्होंने केज में बंद पैरट गिफ्ट किया था. एंड ऑल्सो शी वॉज नॉट एट ऑल वेरी सेंसिटिव लाइक बीइंग अ मदर शी शुड हैव बीन. तो उनको क्या लगता है कि बड़ी फूलिशनेस है उनकी बेटी के पार्ट पे, बिकॉज वो एक पैरट की डेथ पे इतना ज़्यादा रो रही है, जो कि बिल्कुल गलत था. एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर. और वो बोलती है कि अब बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही सुला दो और उसको खाना देने की जरूरत नहीं है, तब भी वो ठीक होगी. ऐसे कोई रोता है क्या किसी बात पे, बल्कि वो बहुत बड़ी बात थी, राइट. एक पैरट की डेथ हो गई थी, एक बर्ड की डेथ हो गई थी जिसको उन्होंने एक केज में बंद किया था. मे बी वो केज ही रीजन हो उस पैरट की डेथ का. The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself.
एंड ये जो मेड्स ऑफ ऑनर है उस दिन उन्हें किसी पार्टी में जाना था, कुछ भी एक सेरेमनी होगी तो उनको वो अटेंड करनी थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को जल्दी से सुला दिया एज दे कुड गो एंड यू नो दे लेफ्ट हर। तो उसको उसके अपने हाल पे छोड़ देते हैं, उसको सुला के चले जाते हैं, वहां पे रुकते भी नहीं है क्योंकि उनको पार्टी में जाना था। तो दे वर लाइक थिंकिंग मोर अबाउट देमसेल्व्स एंड दे जस्ट लेफ्ट प्रिंसेस सितंबर देयर इन हर रूम। तो इस तरीके से जब क्वीन को पता चलता है तो वो भी कुछ एक्शन नहीं लेती, वो भी कोशिश नहीं करती प्रिंसेस सितंबर को शांत करने की, जो कि उनको करना चाहिए था, और मेड्स ऑफ ऑनर भी उसको सुलाकर चली जाती हैं। डन, ऑल राइट। And while she lay in her bed, crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. और इस वक्त while she was laying in her bed, जब वो अपने बेड पे लेटी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, अभी भी she was crying, even though she felt rather hungry, क्योंकि अब उसको भूख भी लग रही थी। ऑब्वियसली उसने कुछ खाया नहीं था क्योंकि क्वीन ने मना कर दिया था मेड्स ऑफ ऑनर को किसको कुछ खाने को मत देना, let her just go to bed without any supper। तो she was also feeling hungry और वो दुखी भी थी अपनी पैरेट की डेथ पे। सडनली क्या होता है, एक छोटी सी बर्ड जो है वो उनके घर में आ जाती है, हॉप करते हुए, बिल्कुल ऐसे फ्लाई करते हुए, ऐसे ऐसे कूदते हुए उसके घर में, उसके रूम में एंटर करती है। She wiped her tears and sat up. And then वो जो प्रिंसेस है वो क्या करती है, अपनी टीयर्स, अपने आंसू पोंछती है और बैठ जाती है, बिकॉज वो बर्ड को देखती है अपने रूम में। Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden. और फिर ये लिटिल बर्ड जो है वो स्टार्ट कर देता है अपनी ब्यूटीफुल सी वॉइस में गाना गाना। ठीक है, तो अब ये जो बर्ड है वो गाना गाता है अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, यानी जो किंग के गार्डन में लेक बना हुआ था, एक झील बनी हुई थी, उस पे एक गाना गाता है। कौन? ये बर्ड। एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। और किस पे बेस्ड गाना था? एक तो लेक पे बेस्ड जो कि किंग के कोर्ट में था, नंबर 2 जो कि विलो ट्रीज थी। विलो ट्रीज कुछ ऐसी दिखती हैं और जो कि बिल्कुल स्टिल इन वाटर, यानी कि जैसे कि वो पानी में बिल्कुल उनकी जो परछाई है वो बहुत ज़्यादा स्टिल यानी शांत, विदा हिले डुले किसी मूवमेंट के दिख रही है। देन गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट, और जो गोल्ड फिश है आप सबने देखी होगी, गोल्ड फिश ज़्यादातर एक्वेरियम में भी दिख जाती है। ग्लाइडेड यानी टू मूव स्मूथली विदाउट नॉइज और एफर्ट, और फिश बढ़िया बिल्कुल स्मूथली पानी के अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बढ़िया डाइव कर रही है। तो इस तरीके की चीज़ों पर गाना गाने लगते हैं। कौन? ये बर्ड जो है वो इस पे सॉन्ग गाती है। That were reflected in it। तो क्योंकि विलो ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं वो पानी में दिख रही थी, उसकी परछाई, शैडो, राइट, और उसी ब्रांचेस मतलब उस परछाई पे ये फिशेस ग्लाइड कर रही है, बड़ी अपना सॉफ्ट मूवमेंट कर रही है। इन सब चीजों पे बेस्ड एक गाना गाया किसने? इस बर्ड ने। क्लियर? अब ये देखकर प्रिंसेस सितंबर अपने आंसू पोंछ लेती है। लेट्स सी वेदर शी वाज हैप्पी और नॉट, वेदर शी विल बी एबल टू फॉरगेट द डेथ ऑफ हर लविंग पैरेट और लविंग पेट। क्लियर? ऑल राइट। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she said had no supper. और ये देखकर प्रिंसेस सितंबर अब नहीं रो रही थी। She was okay, now she was like calm down, और वो अब भूल भी चुकी थी कि उनको भूख भी लग रही है। यानी प्रिंसेस सितंबर को ना तो ये याद था कि वो दुखी है, ना ही ये याद था कि उसने कुछ खाया। यानी इतना ब्यूटीफुल साउंड था इस सॉन्ग बर्ड का। That was a very nice song, she said. The little bird gave her a bow. और वो बोलती हैं, फिर ये जो प्रिंसेस सितंबर है इस बर्ड से बोलती हैं कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छा गाना था जो तुमने गाया। और ये सुनकर ये लिटिल बर्ड जो है वो अपना सर झुकाता है, बिकॉज उनको भी पता था कि भाई ये क्या है, एक प्रिंसेस है। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, सेड द लिटिल बर्ड। अब फिर ये लिटिल बर्ड जो है वो प्रिंसेस से बोलता है कि क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई इशू तो नहीं है अगर आप अपने पैरेट की जगह मुझे रख लो एज अ पेट। It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice। तो वो बर्ड बोलता है कि हाँ डेफिनेटली मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ। पैरेट बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, राइट, बिल्कुल लवली येलोइश से ग्रीन कलर के बिल्कुल ब्यूटीफुल से पैरेट्स होते हैं। तो ये बर्ड बोलता है कि मैं भले ही इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ जैसे कि पैरेट दिखता है, बट येस मेरी बहुत अच्छी आवाज़ है, मेरी मच बेटर वॉइस है देन द पैरेट। Princess September clapped her hands with delight and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep। और Princess September ये सुन के खुश हो जाती है। She started clapping and then उसके बाद वो जो बर्ड है वो क्या करता है, वो उनके बेड के बिल्कुल एंड पे जाके चढ़ जाता है और गाना गाने लगता है ताकि ये प्रिंसेस सितंबर को नींद आ जाए। तो अब प्रिंसेस सितंबर शी वाज लाइक ओके बिकॉज पैरेट चला गया, बट यस उसके जगह पे एक बहुत ही लविंग सा बर्ड, एक बड़ा ही मेलोडियस वॉइस वाला बर्ड जो है वो खुद चाहता था प्रिंसेस सितंबर का पेट बनना, एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद इट कि she again got someone like a pet, और वो भी क्या है, bird। Done? All right। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of Anna brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer।
तो जैसे ही वो अगले दिन उठती हैं, अब नाउ शी वेंट टू स्लीप राइट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड, तो जैसे ही वो उठती हैं तो लिटिल बर्ड अभी भी वहां पे था, यानी लिटिल बर्ड जो है अभी भी प्रिंसेस के रूम में था। एंड एज शी ओपनड हर आईज ही सेड, और जैसे ही प्रिंसेस ने अपनी आंखें खोली वैसे ही बर्ड इनको विश करता है गुड मॉर्निंग। और जो मेड्स ऑफ ऑनर हैं जो ध्यान रखती हैं प्रिंसेस का, वो एज यूजुअल ब्रेकफास्ट लेके आती हैं, नाश्ता लेके आती हैं। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और वो जो है प्रिंसेस सितंबर वो राइस ले लेती है, चावल ले लेती है अपने हाथ में, और इससे वो जो बर्ड है वो खाता है। एंड देन ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और जो सॉसर होता है, जो कप प्लेट होती है ना, इसमें टी लेते हैं तो नीचे एक प्लेट होती है, उसे हम सॉसर कहते हैं। तो उस सॉसर में ही इस बर्ड ने जो है अपना बात किया, यानी कि नहाया भी। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. और वो फिर इतना ब्यूटीफुल वॉइस में गाता है कि ये सुन के जो मेड्स ऑफ ऑनर है वो भी सरप्राइज हो जाती हैं, वो भी शॉक्ड हो जाती हैं। For they had never heard anything like it, because उन्होंने भी इतना ब्यूटीफुल साउंड कभी नहीं सुना था, इतना अच्छा गाता था वो बर्ड। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वर वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर इसके लिए बड़ी प्राउड थी कि वाओ इतना अच्छा पेट है मेरे पास जो इतना अच्छा गाना गाता है। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें अभी भी अपना पेट खोया था, पैरेट नहीं था, he was no more, but yes parrot could just say some word like utter some word like God save the king pretty Polly, but ये जो बर्ड था वो अब गाना भी गाता था, और वो भी इतना अच्छा सुंदर मेलोडियस गाना गाता था, तो इसीलिए प्रिंसेस बड़ी प्राउड भी थी और बहुत ज्यादा खुश भी थी। क्लियर? ऑल राइट। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. अब princess ने बोला कि मेरी जो 8 sisters हैं, because she was September, she was the 9th daughter of king and queen, right? तो जनवरी से लेके अगस्त तक जो भी इनकी सिस्टर्स थी उन सबको ये अपना पेट दिखाना चाहती थी कि मेरे पास देखो कितना अच्छा बर्ड है। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. तो वो क्या करती हैं, वो अपने राइट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है उसको बाहर करती हैं ताकि वो बर्ड आए और उस पर बैठ जाए। अब पर्च क्या होता है? प्लेस वेयर अ बर्ड सिट्स और रेस्ट। अगर आपने पैरेट को देखा हो या फिर केज देखा हो तो उसमें एक बन जाता है, एक बिल्कुल एक रॉड टाइप का बना होता है जिसपे पैरेट बैठ जाता है, ठीक है, जैसे ट्री ब्रांचेस को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो सब पर्च होते हैं, यानी जिसपे ये बर्ड बैठते हैं। तो उसी तरीके से ये जो फिंगर थी जो प्रिंसेस की, वो एक पर्च की तरह काम कर रही थी इस बर्ड के लिए, क्योंकि बर्ड उसको पकड़ के बैठ जाती है। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो है वो फिंगर पे बैठ जाता है बर्ड, तो ये फिंगर जो है प्रिंसेस सितंबर का वो एक पर्च की तरह काम कर रहा था फॉर दिस बर्ड। Then followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses, and for each of them the little bird sang a different song. और फिर वो जाती है और उनके पीछे पीछे मेड्स ऑफ ऑनर भी जाती है प्रिंसेस सितंबर के पूरे पैलेस में, अपने पूरे महल में वो सारी सिस्टर्स को बुलाती है, हर एक प्रिंसेस को बुलाती है और वो अपनी बर्ड को दिखाती है। और ये जो बर्ड है वो हर एक सिस्टर के लिए, हर एक प्रिंसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट गाना गाता है। ही सैंग डिफरेंट सॉन्ग फॉर ईच ऑफ द प्रिंसेसेस। तो इस तरीके से उसको कितने, देखो खुद के लिए प्रिंसेस के लिए गाना गाया, देन 8 सिस्टर्स, तो उसको एक ही चीज नहीं आती थी, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोलना आती थी। But the parrots could only say God save the king and pretty Polly. But जो parrots हैं, जो बाकी sisters के पास pets थे, वो सिर्फ एक ही चीज बोल पाते थे, God save the king, pretty Polly. तो ये सब चीजें जो हैं वो 7 languages में भले ही बोलते थे, but वो बोलते तो क्या थे, एक ही चीज को। At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. And finally वो इस bird को अपने mom dad को दिखाती है, king और queen को दिखाती है, और king और queen बड़े surprised हो जाते हैं इस bird को देख के, and also they felt very happy because बहुत अच्छा गाता था ये bird. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. And then queen was like, मुझे पता था कि मैं बिल्कुल सही डिसीजन ले रही हूँ कि तुम्हें खाने के दिए बिना ही तुम्हें सुला देना चाहिए, बेड पे भेज देना चाहिए, और ये मेरा अच्छा डिसीजन था, तभी तो देखो ये बर्ड तुम्हारे पास आया है। This bird sings much better than the parrots, said the king. और king जो है सबके सामने बोल देते हैं कि भाई ये पैरेट से तो ज्यादा अच्छा ही गाता है, पैरेट जो 1-2 चीजें बोलता है उसे कहीं बेहतर ये बर्ड है, बिकॉज वो जो है डिफरेंट चीजें, डिफरेंट सॉन्ग्स गाता है और इतना अच्छा गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say, God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. और फिर ये जो है किंग बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्वीन को भी लग रहा था कि हाँ तुम भी बड़े थक गए होगे एक एक चीज़ सुनकर, बार बार ही पैरेट्स जो है वही चीज़ बोलते रहते, गॉड सेव द किंग, और ये चीज़ जो है किंग क्वीन को बोलते हैं कि हाँ तुम भी सुन सुन के ये बहुत ज़्यादा थक गई होगी, बोर हो गई होगी, और मुझे समझ नहीं आता कि बार बार ये जो लड़कियां हैं अपने पैरेट को एक ही चीज़ क्यों सिखाती हैं, यानी वो भी तो डिफरेंट चीज़ें सिखा सकती है ना पैरेट को, पर हर एक प्रिंसेस जो है हर एक पैरेट को यही सिखा रही थी जो कि गॉड सेव द किंग प्रिटी पॉली। तो वो जो है बोलते हैं किंग की ये सब चीजें सुन के मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, यानी सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया था। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट।
तो बोलते हैं ऑब्वियसली जो सेंटीमेंट है यानी वो बड़े खुशी से बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं पैरट गॉड सेव द किंग, यानी मेरे लिए बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि भाई क्यों बोल रहे हो, बट यस बार बार बोलते तो क्या हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोस पैरट्स से प्रिटी पॉली, बट मैं बहुत थक जाता हूँ, बोर हो गया हूँ, मैं बहुत टायर्ड फील करता हूँ जब देखो जब पैरट एक ही चीज बोलते रहते हैं, वो है गॉड सेव द किंग प्रिटी पॉली। तो यस जैसे बर्ड डिफरेंट गाने गा रहा था, इस वजह से बड़े खुश थे वो उस बर्ड को देख के, बट ऑन द सेम साइड ये जो पैरट है वो एक ही चीज को, सेम चीज को बार बार रिपीट कर रहे थे। They say it in 7 different languages, said the princesses. तो जो princesses थी वो बोलती है पर ये तो 7 languages में बोलता है, तो मतलब अलग अलग हुआ ना। Then I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. Dare say मतलब I agree, I accept. तो वो बोलते हैं बिल्कुल मैं agree करता हूँ कि ये 7 languages में बोलते हैं एक ही चीज को, but yes जब बार बार वो एक ही चीज बोलते हैं तो मुझे अपने काउंसलर्स की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, वही सेम चीजें बोलते हैं। जो एडवाइजर्स होते हैं किंग कोर्ट में, जो काउंसलर्स होते हैं, उनकी बात वो कर रहे हैं। They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. बोलते वही एक ही चीज को वो 7 different ways में बोलते हैं, बट सबका मतलब क्या होता है, मतलब कोई मीन नहीं होता है। मतलब ये जो काउंसलर्स हैं वो भले ही बोलते हैं हमारे लिए कि गॉड सेव द किंग या फिर लॉन्ग लिव किंग, वो एक ही चीज को 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं, बट यस उनको कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, बस वो बोल देते हैं बोलने के लिए, बिकॉज दे आर मेंट टू से इट। सिमिलरली पैरट्स को भी सिखा दिया तो वो बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीज गलत बोलते हैं, बट यस मैं बोर हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ एक ही चीज को सुनकर। The princesses were vexed at this and the parrots looked very glum indeed. और ये सब सुनकर जो princesses थी, यानी जनवरी से लेके अगस्त तक जो princesses थी, they were very distressed and worried. उनको बड़ा दुख होता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके पेट की तारीफ नहीं हो रही थी, बल्कि प्रिंसेस सितंबर के पेट की तारीफ हो रही थी। और जो पैरट्स थे वो भी बड़े सैड लग रहे थे, बिकॉज उन्होंने सुना ना कि एक बर्ड की तारीफ हो रही है जो हमारा जितना खूबसूरत भी नहीं है और हमारी तारीफ नहीं हो रही है, तो यस दे वर वेरी सैड। But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. बट यस प्रिंसेस सितंबर बड़ी खुश थी, क्योंकि उनके पास फाइनली ऐसा पेट था जो इतने डिफरेंट गाने गाता था, इतनी प्यारी वॉइस थी उसकी, तो इसीलिए ये जो प्रिंसेस सितंबर है वो पूरे पैलेस में घूम रही थी, एंड शी हरसेल्फ वाज सिंगिंग लाइक अ लार्क। व्हाट इज लार्क? लार्क इज अ स्मॉल ब्राउन बर्ड दैट मेक्स अ प्लेजेंट साउंड। तो लार्क एक छोटी सी बर्ड होती है जो बहुत प्यारा गाती है, बहुत स्वीट वॉइस होती है उसकी। तो इसी तरीके से प्रिंसेस सितंबर हर जगह जो है गाना गा रही थी, एंड सिमिलरली बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। और एक बिल्कुल ब्यूटीफुल बुलबुल की तरह एक जो साउंड होता है बहुत ही खूबसूरत सा, उसी की तरह ये जो बर्ड है वो भी प्रिंसेस के चारों तरफ घूम घूम कर गाना गा रहा था। तो ओवरऑल प्रिंसेस सितंबर और ये जो बर्ड है और किंग एंड क्वीन है वो बड़े खुश थे, बट यस इनकी जो सिस्टर्स थी प्रिंसेसेस, दे वर वेरी वरीड एंड दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी। क्लियर? ऑल राइट। Things went on like this for several days and then the 8 princesses put their heads together. तो चीजें ऐसी ही चलती रही बहुत टाइम तक, यानी प्रिंसेस सितंबर बड़ी खुश है, उनकी बर्ड बड़ी अच्छे से गाना गा रही है, और फिर ये 8 princesses put their heads together, इसका मतलब discuss amongst themselves to take a decision। अब ये जो 8 sisters हैं इनको बड़ा बुरा लग रहा था, इनके पेट की तारीफ नहीं हो रही है, तो ये लोग एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने लगते हैं, डिस्कशन करने लगते हैं एक साथ मिलकर कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। They went to September and sat down in a circle around her। वो प्रिंसेस सितंबर के रूम में जाते हैं, उसके अराउंड एक गोला बना के एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have। तो वो जाते हैं और अपनी बहन से बोलते हैं कि बेचारी सितंबर, हमारी प्यारी बहन, और हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं तुम्हारे पेट की डेथ पे, तुम्हारा पैरट जो है अब नहीं है, और हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे लिए कितना ड्रेडफुल होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रांगली सैड होगा ये सिचुएशन कि तुम्हारे पास जो है हमारे जैसा पेट बर्ड, यानी जैसे हमारे पास पैरट है तब ब्यूटीफुल सा, वैसा पेट तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम बड़ी दुखी होगी। इस तरीके से वो लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow पैरट। तो ये बड़े चालाक हैं, उनको लगता है भाई हमारे पास भी पैरट है तो इसके पास भी पैरट होना चाहिए, तो क्या होगा इससे, इसकी बर्ड की तारीफ नहीं होगी, इसकी तारीफ नहीं होगी, राइट। तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमारे पास जो भी पॉकेट मनी है, यानी जो भी पैसे मिलते हैं इनको हर महीने मम्मी पापा जो हमको देते हैं पॉकेट मनी, तो वो हम सब इकट्ठा करेंगे और तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन लवली पैरट जो है वो लेकर आएंगे। Thank you for nothing, said September. Now thank you for nothing means a way of telling somebody that they were no help at all। तो वो बोलती है thank you for nothing, यानी तुमने हेल्प करने की कोशिश की बट वो हेल्प नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, so I don't need a parrot।
I have a pet bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है भाई मेरे पास एक ऐसा पेट बर्ड है जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत गाने गाता है. Like I have a pet bird like anybody would want to. He sings a lot of beautiful songs to me. And then वो सोचती है कि मैं इस अर्थ पे एक पैरट के साथ क्या करूँ. Like what would I would do with a parrot. उसको वही चीजें सिखानी पड़ेगी, वही चीजें रिपीट करेगा और क्या होगा उसके अलावा. बट यस मेरे पास एक ऐसा पेट है जो कि इतने अच्छे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाता है मेरे लिए. सो आई एम more than happy with my pet and I don't want your help like thank you for nothing because I don't need a parrot anymore. Clear? All right. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. तो वो बोलती है बट ये चीज़ बड़ी अजीब है, मुझे बात नहीं करनी तुम्हारे से इसके बारे में कि ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि तुम्हारी बर्ड जो है जब चाहे कहीं पे भी चली जाती है, कभी भी बाहर चली जाती है पैलेस के, जब चाहे वो एंटर कर जाता है. तो मुझे नहीं सही लगता तुम्हारे इस बर्ड को देखकर. दे लुक राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज. और वैसे ही वो रूम की तरफ देखते हैं और अपने आईब्रोज को रेज करते हैं, मतलब शॉक सा एक जो जेस्चर होता है, जो एक्सप्रेशन होता है वो देखते हैं. डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड. तो इस तरीके से वो देखते हैं क्यों है रूम में, ये देखने के लिए कि वो बर्ड है कि नहीं रूम में. और फिर ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर से पूछते हैं कि तुम्हें कोई बुरा तो नहीं लगेगा अगर तुम ये बताओ हमें कि तुम्हारा बर्ड कहाँ है, क्योंकि उसको तो यही होना चाहिए. ही हैज गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि वो अपने ससुर जी से मिलने, अपने फादर इन लॉ, भाई बर्ड्स के भी फादर इन लॉ होते हैं, ठीक है भाई, फेरी टेल है. तो वो बोलते हैं कि इस तरीके से वो अपने बर्ड फादर इन लॉ से मिलने गया है. पे विजिट यानी फादर इन लॉ के यहाँ कुछ होगा प्रोग्राम वगैरह, तो वो वहां गया. क्लियर? तो इस तरीके से प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अपने प्लान में इंडल्ज कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ एक ट्रैप बिछा रहे हैं ताकि वो उस बर्ड को छोड़कर पैरट को अपने पास रख ले या कुछ तो ऐसा हो जिससे ये बर्ड इनकी लाइफ से चला जाए. And what makes you think he will come back? Asked the princesses. तो princesses पूछती हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बर्ड वापस आएगा, मतलब क्या है वो रीजन जो तुम्हें लगता है कि ये बर्ड जो है वापस आएगा तुम्हारे पास. He always does come back, said September. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है क्योंकि वो वापस आ जाता है हमेशा, वो जाता है अपनी फैमिली से मिलता है और फिर वापस आ जाता है, तो ऑब्वियसली इस बार भी वो मेरे पास वापस आएगा. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risk like that. तो वो बोलती है हमारी डियर प्रिंसेस, भाई हमारी प्यारी बहन, तो हम तुम्हें अगर एडवाइस दें और तुम हमारा सजेशन एक्सेप्ट कर लो तो फिर तुम्हारे पास ऐसा रिस्क नहीं रहेगा कि वो बर्ड वापस आएगा या नहीं. If he comes back and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him here. तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, अगर बर्ड आ जाता है तो ठीक है, तुम लकी हो अगर तुम्हारा बर्ड वापस आ जाता है, बिकॉज वो नहीं आएगा. और अगर जैसे ही आता है तो तुम उसको केज में बिल्कुल धक्का दे देना, पुश करके बंद कर देना, बिकॉज अगर वो केज में पिंजरे में तुम्हारे पास रहेगा तो वो कहीं जाएगा नहीं और फिर तुम्हारे पास रिस्क नहीं होगा ये कि शायद वो कभी वापस ना आए. तो इस तरीके से उनका जो प्लान था ना वो कोशिश करते हैं फुलफिल करने की कि तुम इस बर्ड को केज में बंद कर दो, पिंजरे में बंद कर दो ताकि वो कहीं जा ना पाए. नाउ दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा इस बर्ड से भी, क्योंकि वो फ्री बर्ड है, खुद ही आता है प्रिंसेस से मिलना, उसकी आदत है फ्रीली गार्डन में, जंगल में, नेचर में रोम करने की, और उसको केज में बंद करने का एडवाइस देते हैं, क्रूअल एडवाइस देते हैं, मीन एडवाइस देते हैं. कौन? इनकी सिस्टर्स. किसको? प्रिंसेस सेप्टेम्बर को. डन? ऑल राइट. That's the only way you can be sure of him. But I like to have him fly about the room, said the young princess September. तो इनकी बहनें बोलती है बस वही एक तरीका है जिससे तुम 100% श्योर हो सकती हो कि ये बर्ड तुम्हारे पास ही रहेगा. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है कि वो पूरा टाइम रूम में अपनी मर्जी से फ्लाई करता रहे, मुझे ऐसे बंद केज में बर्ड नहीं चाहिए. Safety first, said her sisters ominously. What is ominously? Threateningly, suggesting that something bad was about to happen. तो इसे डराते हुए कि कुछ गलत हो सकता है, इस तरीके की आवाज में वो बोलते हैं सेफ्टी फर्स्ट. यानी तुम्हें हम समझा रहे हैं कि पहले तुम रिस्क मत लो, क्या पता वो बर्ड वापस कभी आए नहीं आए, तुम्हें छोड़ के चला जाए, तो रिस्क मत लो, तुम्हें क्या करना चाहिए, उस बर्ड को अपने पास रखना चाहिए. इस तरीके से वो टोन में बोलते हैं ताकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर का इस तरीके से माइंडसेट बन जाए कि यस ये लोग सही बोल रही हैं. They got up and walked out of the room shaking their heads and they left September very uneasy. और फिर ये बाहर ऐसे जाते हैं, सीरियल्स में नहीं दिखाता जब कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो एक दूसरे को इशारे इशारे में बोलते हैं भाई हमारा काम हो गया चलो. तो इस तरीके से ये जो प्रिंसेसेस हैं वो भी एक दूसरे को मतलब इस तरीके से शेक करती है अपने हेड कि भाई हमारा काम हो गया है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अपन ने भड़का दिया, समझा दिया कि भाई तुमको क्या करना है, एक गलत चीज सिखा दी, उसके दिमाग में गलत बात डाल दी कि तुम्हें इस बर्ड को केज में बंद कर देना चाहिए. और ये चीज बोलते हुए वहां से चले जाते हैं और सेप्टेम्बर को यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बहुत अनईजी सा फील करके छोड़ चले जाते हैं. यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर भी अब कहीं ना कहीं इस थॉट में चली गई हैं कि क्या सच में उनकी सिस्टर सही बोल रही है, उसको केज में बंद कर देना चाहिए, क्या पता वो कभी वापस आए नहीं आए बर्ड. तो इस तरीके से वो सोच विचार में पड़ जाती है. शी इज लाइक थिंकिंग कि क्या होगा वेदर द बर्ड वुड एवर रिटर्न बैक और नॉट.
So with this we come to an end of the explanation of the first half of the story. यानी कि exactly प्रिंसेस सितंबर कौन है, क्या उनके फादर गिफ्ट करते हैं अपनी बेटियों को, कैसे प्रिंसेस सितंबर के पास ये बर्ड आते हैं बिकॉज शी लॉस्ट हर पैरेट, और इस तरीके से वो बर्ड बड़ा अच्छा था, अलग था बाकी पैरेट से। ये देखकर उनकी सिस्टर्स बड़ी जेलस हो जाती हैं, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि हमारे पेट की तारीफ नहीं हो रही बल्कि प्रिंसेस सितंबर के पेट की तारीफ हो रही है। तो वो इस तरीके से प्लानिंग या प्लॉटिंग करते हैं कि प्रिंसेस सितंबर को इस तरीके से समझाएं, सॉर्ट ऑफ समझाएं, क्या एक गलत एडवाइस दें ताकि वो ये चीज़ करने पे शी लाइक गेट्स फोर्स टू डू दिस, टू फॉलो देयर एडवाइस, एंड दैट वाज कि जब भी वो बर्ड वापस आए उसको वो पिंजरे में बंद कर दे, केज में बंद कर दें। अब यहाँ तक ये स्टोरी क्लियर है। अब हमें ये जानना है कि वेदर प्रिंसेस सितंबर काइंड ऑफ टुक द राइट डिसीजन कि वो नहीं डालती है केज में इस बर्ड को, या फिर शी ऑल्सो केम इनटू दीज थॉट्स, इनटू द वर्ड्स ऑफ हर सिस्टर्स, और वो जो है डिसाइड कर लेती हैं कि नहीं ठीक है मैं इसको केज में बंद कर देती हूँ। केज में अगर वो बंद नहीं करती तो इट्स ओके, इट वुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट येस अगर वो केज में बंद करती हैं तो फिर क्या होगा, उस बर्ड का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो बर्ड भी इस पैरेट की तरह इट वुड डाई, या फिर प्रिंसेस सितंबर को समझ आएगा कि फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल दी answers of these questions we are going to get in the next video, where we would discuss the explanation of the second half and the last part of this story. So let's just meet in the next video very soon. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.